और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। देश के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करते हैं, जिससे उन्हें कम लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर किसान भाई पारंपरिक खेती से थोड़ा हटकर कुछ नया करें तो उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी कड़ी में किसान भाई पॉली हाउस में करेले की खेती करें तो इससे अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है, क्योंकि आजकल करेले की मांग वर्ष भर बनी रहती है। तो चलिए पॉली हाउस में इसकी खेती के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर R.B. वर्मा से। ये आज पॉली हाउस में हम करेले की संरक्षित खेती कैसे करें इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉली हाउस में यही एक फ़ायदा होता है कि हम जब चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉली हाउस। पहला होता है जिसको हम कहते हैं हाई टेक इन्वायरमेंट कंट्रोल सिस्टम, जिसमें 100% इन्वायरमेंट आपका कंट्रोल होता है। दूसरी चीज़ हम बात करना चाहते हैं करेला पे। करेला ही आप क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो करेला देखिए, एक तो रिच सोर्स आपका आयरन है। दूसरी चीज़ होती है कि इसमें भी गायनोसिस लाइन होती है। इसमें दो वैरायटी अभी मुख्य रूप से हमारे पास गायनोसिस लाइन की है। एक है पूसा रसदार और पूसा विशेष। ये दो प्रजातियां मेरे पास से अभी है जो गायनोसिस लाइन में है। तो इसको मोर मतलब पार्शियली जो है तो हम इसको यूज़ करते हैं करेले को उसमें पॉली हाउस के अंतर्गत। जनरल वेराइटीज़ को आप जो है करेले की जनरल वेराइटी जो होती है उसको आप अगर पॉली हाउस में यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी आपको समस्या आती है। किस्मों का चयन कर लेने के बाद पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। पॉली हाउस में करेले की खेती करने के लिए पौध तैयार हेतु प्रो ट्रे का इस्तेमाल करें, जिसमें आप आसानी से एक छिद्र में करेले के बीज की बुआई कर सकते हैं। करेले के पौधों को प्रो ट्रे में तैयार करने के लिए कोकोपीट, परलाइट और वर्मी कंपोस्ट आदि का मिश्रण बनाएं और फिर मिश्रण को प्रो ट्रे में भरकर प्रति छिद्र एक बीज की बुआई करें। ट्रे में बीज की बुआई करने के 3 से 4 दिन में बीज का अंकुरण हो जाता है। एक बात तो ये जान लीजिए कि सीड सोइंग के लिए लगभग आपको जो है 1400 या 1500 पौधे उस 500 स्क्वायर मीटर के अगर आपका जो है पॉली हाउस है को ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके हिसाब से आप प्रोट्रे 28 से 30 प्रोट्रे आप ले लीजिएगा तो उतना पर्याप्त हो जाएगा। 25 से 30 दिन में एकदम आपकी तैयार हो जाती है लगाने के लिए खेत में। उससे ये फ़ायदा होता है कि नर्सरी आपकी मजबूत उसमें तैयार हो जाती है। पौधा तैयार हो गया तो अब आपको ज़रूरत पड़ती है कि पॉली हाउस में बेड कैसे बनाएंगे। तो बेड जनरली जो आप जो है 90 सेंटीमीटर चौड़ा जो है और लंबाई आपका चले जाइए जितनी आपकी लंबी अगर है, लेकिन चौड़ाई हमेशा जो है आप 90 सेंटीमीटर रखिए। तो दो नाली के बीच में कम से कम 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखिए। पौधे की रोपाई जो 50 सेंटीमीटर की दूरी, दोनों बेड से बेड की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी भी आप 50 सेंटीमीटर पे आप जो रखते हुए उसकी बुआई करते हुए आप चले जाइए लंबवत। खाद पानी की जहाँ तक बात है तो आप जो है 80 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस, 60 केजी पोटास के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दर होता है। लेकिन बुआई के समय इसी रेशियो में हम जो है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं और जो है नाइट्रोजन की आधी मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है वो बुआई के समय साइड में उसके पौधे दे देते हैं। करेले की खेती को पॉली हाउस में तैयार करने के लिए कंपोस्ट या फिर सड़ी हुई गोबर खाद लगभग 15 किलोग्राम तक प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से बुआई करने से 3 से 4 सप्ताह पहले बनाई गई क्यारियों को मिट्टी में मिला दें। इसके बाद फसल में घुलनशील उर्वरकों का प्रयोग समय समय पर करें। किसान भाई पॉली हाउस में प्लास्टिक मल्चिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। काली पॉलीथीन फिल्म का करेले की खेती में इस्तेमाल करने से खरपतवार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है और करेले के पौधों में लंबे समय तक नमी की मात्रा बनी रहती है।
और उसके बाद पौधे को जहाँ रोपित करना होता है, जो स्पेस बना हुआ हमारा, उस पर ले जाके बॉल को एक बात का ध्यान रखते हैं कि बॉल को सीधे उठाते हैं। उसमें बॉल का मतलब उसमें मिट्टी रहती है, जो आप प्रोट्रे में डाले हैं तो उसमें मिट्टी लगी हुई रहती है, तो मिट्टी सहित उठाना, मिट्टी को फोड़ना नहीं है। जहाँ आपने मार्क किया है वहाँ पे उसकी प्लांटिंग कर दीजिए और प्लांटिंग करने के बाद उसको हल्का सा दबा दीजिए, बॉल ना फूटने पाए। फिर उसमें हल्की सी आप सिंचाई कर दीजिए जिससे नमी उसको प्रॉपर मिल जाए, और जब नमी प्रॉपर मिल जाएगी तो पौधा अपने आप जो है चलना शुरू हो जाएगा। करेले के पौधे बेल वाले होते हैं, इसीलिए फसल से अच्छी गुणवत्ता और ज्यादा पैदावार लेने के लिए पौधे को सहारा जरूर दें। पौधों को सहारा देने के लिए आप सुतली, प्लास्टिक वायर और तार को भी काम में ले सकते हैं। करेले की बेल को सुतली में बांधते समय ज्यादा टाइट न बांधे, इससे बेल में कट लग जाने का खतरा रहता है। बेल को ज्यादा ऊपर न बांधे, नहीं तो फल के तैयार होने पर तोड़ने में परेशानी होगी। अब आप उसमें ड्रिप लगा होता है जिसमें ओरफिस होता है, जगह जगह पे छिद्र होते हैं, और उसी में बाद का जो फर्टिलाइज़र है आप ये फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। अब उसमें फर्टिलाइज़र आप टैंक में जो घोलेंगे वो NPK सॉल्युबल फर्टिलाइज़र आप यूज़ करेंगे, जो 19-19-19 करके आती है। ड्रिप बाय ड्रिप करके हम सप्लाई कर देंगे जिससे पौधे को उतनी फर्टिलाइज़र भी मिल जाए। तो किसान भाई अगर इस तरह से अगर करेले की खेती अगर कर रहे हैं तो इससे वो लाभ कमा सकते हैं। ऑफ सीजन में सबसे बड़ी इसकी खासियत ये है कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जाने का मतलब आप ऑफ सीजन में कल्टीवेशन करते हैं तो आपको फायदा है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।